ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सेवा की दुआ। सरिता जी अपने एरिया से इलेक्शन में खड़ी होने वाली उम्मीदवार थी। आज चुनाव का रिजल्ट था। उसकी बहुएं उत्सुकता से रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन सरिता जी बिल्कुल अचल अडोल परिपक्व अवस्था में थी। यह देख छोटी बहू बोली, मम्मी जी आपकी इतनी परिपक्व अवस्था कैसे है? आप अभी भी परमात्मा को कैसे याद कर रही है? सरिता जी कहती, बेटा याद से याद मिलती है। जब हम बाप को प्यार से याद करते तो उसकी कशिश परमात्मा को भी होती है। फिर योग बल से हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, उनसे कभी उल्टे कर्म नहीं होते। इस तरह अपनी अवस्था 21 जन्मों के लिए अडोल बन जाएगी। बहू बोली, तो क्या मम्मी जी फिर हमारी भी अवस्था आपके जैसे हो जाएंगी? सरिता कहती, इस अवस्था को पाने के लिए तुम्हें अपनी जांच रखनी होगी, क्योंकि नोट करने से सावधान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, मम्मी जी हम चाहते कि आप ही चुनाव जीतकर सत्ता में आए, ताकि परमात्मा परिचय से परमात्मा की प्रत्यक्षता हो सके। सरिता जी कहती, परमात्मा सत्ता ही श्रेष्ठ ईश्वरीय और आध्यात्मिक सत्ता है। यह बात जब सारी सत्ता वाले मिलकर कहेंगे तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। इसलिए हम सभी को इस कार्य में सहयोगी बनना है। जब हम सबको स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाएंगे तो यह स्नेह ही चुंबक बन सबको एक साथ संगठित रूप में बाप के स्टेज पर पहुंचाएगा। ऐसा करने से हमें सर्व की दुआएं भी प्राप्त होंगी। हमें सदैव ये बात बुद्धि में रखनी है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। अंततः सरिता जी चुनाव जीत अपने बहुओं के साथ मिलकर सबको स्नेहपूर्वक परमात्मा का परिचय देने लगी। वे तीनों परमात्मा की याद में रहे अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बन सच्चे सेवादारी बनने का पुरुषार्थ करने लगे। इस कहानी से शिक्षा, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना अवस्था को परिपक्व बनाता है। अच्छा, ओम शांति।